आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस की बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, मोदी सरकार के राज में महंगाई की आंच। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी को कांग्रेस ने गरीब और मध्यवर्गीय जनता के किचन पर हमला बताया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई की आंच तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से देश की जनता बेहाल है, जबकि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता माला माल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई की एक और किस्त देश की जनता को दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़ गए। इससे पहले 22 मार्च को भी इसकी कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी, यानी 45 दिन में एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ा दिए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, इस राज्य का कोई सबसे बड़ा घोटालेबाज है तो वह है रघुवर दास। भाजपा वाले तिकड़म बाजों के हेडमास्टर हैं। झारखंड की सत्ता पर 18 साल तक भाजपा ने राज किया। इस दौरान इस पार्टी ने पूरे प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट कर खोखला बनाने का काम किया है। आखिर इन 18 सालों का हिसाब कौन देगा? इस राज्य में यदि कोई सबसे बड़ा घोटालेबाज है तो वह है भाजपा के सीएम रहे रघुवर दास। ये शब्द है जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के। डॉक्टर इरफान अपने जामताड़ा स्थित आवास पर रविवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। ये बातें उन्होंने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी और सरकार के नुमाइंदों के घोटाले में संलिप्तता के आरोपों के जवाब में कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, हेमंत सोरेन का पूजा सिंघल मामले में कोई लेना देना नहीं। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाला में ईडी कार्रवाई कर रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ये साल 2008 का मामला है। इस मामले में साल 2014 में शिकायत दर्ज हुई थी, तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। साल 2017 में बीजेपी सरकार ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया था, तो फिर इस मामले में तत्कालीन सीएम रघुवर दास को अभियुक्त बनाया जाए। पूजा सिंघल पर बीजेपी सरकार मेहरबान थी। ईडी की मौजूदा जांच को बीजेपी खनन मामले से जोड़ रही। हेमंत सोरेन का पूजा सिंघल मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से ईडी की लंबी पूछताछ। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। रांची में ईडी की टीम पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों से रांची स्थित ईडी दफ्तर में अलग अलग कमरों में पूछताछ चल रही है। दोनों से बरामद पेशों और दस्तावेजों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सीए सुमन कुमार से उसके घर से बरामद 17 करोड़ रुपए के सोर्स के बारे में पूछा है। साथ ही किन किन लोगों से उनका संपर्क है, खासकर बड़े सरकारी अधिकारियों के बारे में सवाल किए गए हैं। उनके घर से बरामद दस्तावेजों के बारे में भी सुमन कुमार से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने आईएमए को दिया जवाब। कहा, धनबाद के मामले पर सरकार गंभीर, अपराध पर लगाम को पुलिस कर रही है कार्रवाई। शूटर अमन सिंह के नाम पर धमकी देने और रंगदारी मांगे जाने के बाद धनबाद छोड़ने वाले डॉक्टर समीर कुमार को लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी काफी गंभीर है। 9 मई को डॉक्टरों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राज्य कमेटी को पत्र लिखकर धनबाद की घटना के बारे में बताया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी पत्र में यह बताया गया है कि धनबाद की घटना को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश के बाद धनबाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपराधियों की धरपकड़ की है। आगे भी जिले में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। 13 मई को बारिश होने के आसार। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण पारा पहले से काफी गिर चुका है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल था, लेकिन बारिश के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह यानी 13 मई तक झारखंड के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 11 मई के करीब राज्य में मध्य और उत्तरी पूर्वी भागों में बादल गरजने के साथ बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चलेगी, जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपसी विवाद में पति ने सो रही पत्नी को तलवार से काटा। आरोपी को फांसी देने की मांग। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुट्टू गांव में शनिवार देर रात मीनार मंसूरी ने अपनी पत्नी जुनेखा खातून की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार मीनार मंसूरी का अपनी पत्नी जुलेखा के साथ काफी दिनों से विवाद चल रहा था। देर रात लड़ाई झगड़े के बाद पत्नी सोने चली गई। उसके बाद उसने गुस्से में तलवार से अपनी सोई पत्नी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। घटना
से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी पति को फांसी देने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना कांके पुलिस को दी। पुलिस आरोपी पति मीनार को पकड़कर थाना ले आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के एक जेवर दुकान में लूट, फायरिंग कर अपराधी हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रांची के बाद बोकारो में एक ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के बाद अपराधी भागने के दौरान फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस दौरान पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का चेहरा भी इस फुटेज में नजर आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बोकारो शहर के हृदय स्थली सेक्टर 4 की सिटी सेंटर स्थित हर्षवर्धन प्लाजा में संचालित गणपति ज्वेलर्स में रविवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान विश्वविद्यालय को यूजी में नई शिक्षा नीति लागू करने की हरी झंडी। कोल्हान विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति लागू करने की हरी झंडी राज्य सरकार से मिल गई है। इस बाबत पत्र कोल्हान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। नए शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय व इसके अंगीभूत व संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में इसे लागू कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत पहले चरण में सिर्फ स्नातक यानी यूजी के लिए नई शिक्षा नीति के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में दूर होगी पेयजल की किल्लत। वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे 2-2 बोरिंग। गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी की समस्या गहरा जाती है, लेकिन हजारीबाग नगर निगम की ओर से अस्थायी समाधान नहीं किया जाता है। हालांकि हाल में हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि वार्ड स्तर पर 2-2 बोरिंग लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। इस निर्णय के आलोक में एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संभावना है कि शीघ्र ही बोरिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की तालाब में डूबने से मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के रामगढ़ जिले के चितरपुर के रजरप्पा थाना क्षेत्र के मुरुबंदा तालाब में डूबने से रविवार को रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र में मातम पसर गया। घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों छात्रों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेज दिया। तीनों छात्र धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के रहने वाले थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दहला वाशेपुर। प्रिंस खान के गुर्गों ने डब्लू अंसारी को मारी गोली। इलाके में हड़कंप। इन दिनों धनबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कारोबारियों को सुरक्षा का आश्वासन देने के महज 24 घंटे भी नहीं बीते और धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने डब्लू अंसारी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस हमले में डब्लू को 3 गोली लगी है। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।